अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई योग्य उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट नहीं प्राप्त कर पाते। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि एक ही सीट के लिए कई उम्मीदवार आवेदन करते हैं और खासकर राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका जो हाईकमान होता है वो एक जैसे प्रोफाइल वाले उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी का सबसे योग्य और जन समर्थन वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल पाता, बल्कि जिनका रैंकिंग में मेरिट में दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान होता है उनमें से किसी एक को टिकट मिल जाता है। इससे न केवल वास्तविक दावेदार को निराशा होती है, बल्कि उस राजनीतिक दल के समर्थकों में भी असंतोष उत्पन्न होता है। जो लोग टिकट से वंचित रह जाते हैं वे अक्सर पार्टी के खिलाफ बगावत कर स्वतंत्र उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे न केवल चुनाव हारते हैं ज़्यादातर केसेस में, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को भी वो संकट में डाल देते हैं। इस स्थिति से बचने और अपने राजनीतिक करियर को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां उनकी मेहनत और क्षेत्र में उनकी पहचान को नज़रअंदाज न करें। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और जन समर्थन को सही तरीके से हाई कमान तक पहुंचाने के लिए एक उनको खास रणनीति अपनानी होगी जिससे वह उनकी निगाहों में आएँ। इसी उद्देश्य से हम कुछ प्रभावी उपायों का सुझाव देने जा रहे हैं जो उनके क्षेत्र में वोटों के मजबूत ध्रुवीकरण करेंगे और उनके पक्ष में जन समर्थन को बढ़ाएंगे। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को स्वयं उन्हें चुनावी टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जीत की संभावना उन्हें अधिक प्रबल नज़र आएगी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वे खुद राजनीतिक सोच रखते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, खासकर जो हिंदू से प्रभावित राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनकी टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त, जानकार या आपके एरिया के किसी नेता को टिकट मिल जाए तो वह अपने क्षेत्र का अच्छी तरह विकास कर पाएंगे, तो आप उनको यह वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। यह उनके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम राजेश खरे एयरमैन है और मैं हमेशा हिंदू समाज के हित में कहानियां लेकर आता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जिसे आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, इसे लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर इस मिशन को मजबूत बना सकता है। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं हिंदू वर्ल्ड्स डिजिटल डायरेक्टरी का प्रमोटर भी हूं, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म देकर उनके व्यापार को उनके क्षेत्र में अधिक पहुंच दिलाना है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हर शहर में हिंदू वर्ल्ड्स सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के सभी या अधिकतर मंदिरों और पुजारियों को एक एकल नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, जिससे हिंदू समाज के व्यापारियों और धार्मिक संगठनों को एक मजबूत मंच मिल सके। अब मैं ऐसे हिंदू विचारधारा वाले राजनेताओं की तलाश में हूं जो राजनीति में सक्रिय हैं और जिनमें चंद्रगुप्त बनने की क्षमता हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी भारतीय इतिहास में हमें पढ़ाया गया है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली राजा के रूप में तैयार किया था। लेकिन इस युग में आज के चंद्रगुप्त को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में हिंदू समाज के लिए एक ठोस रणनीति के तहत कार्य कर सकें। शायद कुछ लोग मेरी इस बात पर हंसें, लेकिन यही हुआ था जब चाणक्य ने तत्कालीन मगध के राजा धनानंद को चुनौती दी थी कि एक दिन वह उसे सिंहासन से हटाएगा। कोई नहीं जानता कि जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता वही इतिहास दोहरा सकता है अगर वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। आज के समय में भी हमारे सामने एक ताजा उदाहरण है। 2012 में जब अन्ना हजारे के अनशन के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में उभरे और मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने उनके झूठे दावों को ठुकरा दिया है। केजरीवाल की हालिया हार से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पराजय इस बात का प्रमाण है कि केवल ब्लेम गेम यानी दोषारोपण की राजनीति से जनता को लंबे समय तक बहकाया नहीं जा सकता।
दिल्ली के लोगों ने इसे नकार दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जनता को असली मुद्दों पर काम करने वाले नेता चाहिए, न कि केवल वादे करने वाले। यह मिशन सफल तभी होगा जब सभी हिंदू जाति पंथ से ऊपर उठकर एकजुट होकर इसे समर्थन दें। महाकुंभ में जब आपने स्नान किया तो आपके बगल में कौन था यह मायने नहीं रखता था। यही भाव हमें अपने समाज में भी रखना होगा, एक समावेशी समाज जहां सब शांति से रहें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हिंदू समाज भविष्य में किसी भी संकट से सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को अपने क्षेत्र के उन हिंदू नेताओं तक पहुंचाएं जिन्हें आप अपने क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि आपके क्षेत्र का विकास सही दिशा में हो सके। जो भी इस मिशन में मेरे साथ आना चाहते हैं वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8450092846। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को लाइक करें, अधिकतम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मो रक्षति रक्षितः।